सभी दोस्तों को चैनल में स्वागत। मैं सुब्रतो। आज हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 6ठा अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। शीर्षक का नाम है कल्पना। कल्पना मानव मस्तिष्क की एक अनमोल क्षमता है जो हमें नई सोच विकसित करने, सपने देखने, समस्याओं का समाधान खोजने, आत्मविश्वास को बढ़ाने, असंभव को संभव बनाने में शक्ति और साहस प्रदान करती है। ये किसी भी महान आविष्कार, कला और साहित्य का आधार होती है। कल्पना के माध्यम से नए विचार और खोज संभव हो पाते हैं। कल्पना प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है जो हमें सफलता की राह दिखाती है और इस शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना व्यायाम या प्रयोग से कल्पना शक्ति कमजोर होने का खतरा बना रहता है। उसको जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। कल्पना शक्ति कभी मरते नहीं, सिर्फ वो सोए हुए रहते हैं। कल्पना शक्ति का प्रयोग से ही हमारी इच्छा को किसी चीज़ की प्राप्ति में लगाया जा सकता है, इसलिए इसे जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। इच्छा द्वारा जब हम कोई काम के लिए प्लानिंग बनाते हैं तो ये कल्पना द्वारा ही संभव होता है। कल्पना को एक छोटे से शब्द के रूप में ना देखें। मानव जाति का उत्थान में कल्पना शक्ति का प्रयोग का अहम किरदार रहा है। इंसान विज्ञान का प्रयोग से जितने भी उपलब्धि हासिल कर पाए वो कल्पना शक्ति का ही देन है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ अध्याय में लेखक द्वारा हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसे एक कागज़ में लिखकर आंखों के सामने रखने को कहा गया था। जिस वक्त हम लोग अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए योजना को लिख लेते हैं उस वक्त से ही अपने विचार को भौतिक समतुल्य में बदलने का काम शुरू हो जाता है। इसमें ऊर्जा या एनर्जी का बहुत अहम रोल होता है। इच्छा को विचार संवेग का रूप में देखा गया है। यह संवेग ऊर्जा का ही एक रूप है। लेखक नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखा है। जिस धरती पर हम रहते हैं इसका प्रत्येक चीज़, हर एक पदार्थ का हर एक अणु, हमारे शरीर का लाखों करोड़ों कोशिकाएं, सब कुछ ऊर्जा के अमूर्त रूप से शुरू हुआ था। ऊर्जा के अमूर्त रूप का अर्थ है ऊर्जा की ऐसी अवधारणा या रूप जो भौतिक रूप से नहीं देखी जा सकती लेकिन जो काम करने या परिवर्तन करने की क्षमता को दर्शाती है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। जैसे विज्ञान में शक्ति एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारा धन हासिल करने का इच्छा या विचार संवेग जो एक ऊर्जा समान है वो हमारे ही द्वारा शक्ति प्रयोग के कारण प्रकृति में वास्तव में रूप ले लेते हैं। कुछ चरणबद्ध तरीके से ये चीज़ हमें मिल जाता है। लेखक के अनुसार इसमें एक सीक्रेट भी छुपा हुआ है। जिस अपरिवर्तनीय नियम के तहत ये सब कुछ होते रहता है उससे हमें पहले परिचित होना पड़ेगा और उसका सही तरीके से प्रयोग भी सीखना होगा, तभी ये चीज़ वास्तव में घटित होना संभव है। जैसे कि हमने पहले जाना, विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं और ये अमीरी की तरफ बढ़ने का शुरुआती कदम है। इस अध्याय में लेखक ने हमारे सामने ऐसे एक सत्य घटना का जिक्र किया है। इसके बारे में जान के हम लोग हैरान होंगे। इस कहानी को सुनकर सभी श्रोता जरूर इस किताब को ढूंढने लगेंगे। मैं आपके सामने बहुत छोटे शब्द में इसको रखने का कोशिश कर रहा हूँ। इस किताब लिखने का तकरीबन 50 साल पहले की घटना का जिक्र इस कहानी में हुए हैं। सिर्फ एक आदमी के दिमाग में आया एक कल्पना के माध्यम से दुनिया में एक बहुत बड़ा उत्पाद आने वाला था। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक बूढ़े देहाती डॉक्टर और शहर में एक दवाखाना में काम करने वाला एक युवा क्लर्क। एक दिन उस बूढ़े डॉक्टर ने अपनी घोड़ा गाड़ी में एक बड़ा सा केतली में कुछ तरल सामान लेकर उस क्लर्क के पास आया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उस बूढ़े डॉक्टर ने $500 के बदले में उस तरल को युवा क्लर्क को भेज दिया। लेकिन उस युवा क्लर्क ने जो रकम उस वक्त चुकाए थे वो उसकी पूरी जिंदगी की बचत थी। जाते जाते डॉक्टर ने उस क्लर्क को उस तरल बनाने का गोपनीय फार्मूला भी दे गया। डॉक्टर को उस वक्त ये पता नहीं था कि उसका तैयार किए गए अनमोल खजाना वो दूसरे को कुछ रुपए के बदले में दे रहा था। आने वाले समय में इस तरल के माध्यम से दुनिया में हर जगह लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला था। डॉक्टर द्वारा लिखे गए उस फार्मूला किसी खजाना से कम नहीं था। उस वक्त डॉक्टर ने उस केतली को बेचकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो क्या दे गया। उस वक्त क्लार्क ने भी अपने पूरे जीवन की कमाई को दांव पर लगाकर जोखिम उठा लिया था।
आने वाले दिनों में इस फार्मूले से अलादीन का चिराग जैसा चमत्कारी प्रदर्शन से सोना उगलने वाला था, जो उस वक्त किसी को पता नहीं था। दरअसल उस क्लार्क ने उस समय जो खरीदा था वो था एक विचार। उस तरल के नए मालिक ने फार्मूला के साथ एक ऐसे तथ्य को मिला दिया था जो डॉक्टर को पता नहीं था। यह सच्ची कहानी कल्पना से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था, जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ था। 100 से भी ज़्यादा साल पहले शुरू हुए एक विचार के फलस्वरूप दुनिया में हर जगह इसका उपभोक्ता मिलेगा और कई सारे लोग इसके जरिए धन कमा रहे हैं। इस तरल को बनाने के लिए हजारों लोग गन्ना उगाते हैं, जो उनका रोजगार का साधन है। ढेर सारे लोग कांच का बोतल बनाते हैं, जिससे भरकर यह तरल हमारे घर तक पहुंचता है। इस तरल के वजह से पूरा देश दुनिया में हजारों लाखों क्लर्क, स्टेनोग्राफर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोजगार मिलता है। ढेर सारे कलाकार इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करके दौलत और शहरत हासिल किया। अमेरिका का एक दक्षिणी शहर में शुरू हुए इस बिजनेस में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देश दुनिया में छा गए। इसका प्रभाव हर जगह दिखने लगे। लोगों का इन तरल के साथ एक रिश्ता सा बन गया। इस तरल का वजह से दक्षिण में एक प्रसिद्ध कॉलेज बने और हजारों युवक युवतियां इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण लेते रहे और उनका जिंदगी बदल दी। लेखक का अपने जीवन का रोमांस में भी इस प्रोडक्ट का एक अहम हिस्सा रहा। जिस जगह पर उस पुराने केतली का खरीदारी हुआ था, उसी के पास के किसी स्थान पर लेखक ने अपने होने वाले पत्नी से मिले और बाद में उन्हें प्रपोज किया। लेखक को इस तरल के बारे में अपने होने वाले पत्नी से ही पता चला था। लेखक द्वारा प्रपोज करते समय अपने होने वाले पत्नी के हाथ में भी उस वक्त इसी तरल का बोतल था। लेखक हमें याद दिलाते हैं, जब भी हमारा हाथ में हमें कोको कोला का बोतल देखे या कोको कोला शब्द सुने, तो यही वो तरल था जो बुजुर्ग डॉक्टर द्वारा उस ड्रग क्लर्क, जिसका नाम आशा कैंडलर था, उसे बेचा गया था। आशा कैंडलर ने उस गोपनीय फार्मूला के साथ जो तथ्य मिलाया था वो था कल्पना। ये था कल्पना के उड़ान की एक सच्ची कहानी, जिससे हम सब प्रेरित हो सकते हैं। अपने कल्पना के उड़ान को वास्तव में लाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। भौतिक मस्तिष्क के शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली है विचार का अमूर्त शक्ति, जो हमेशा जिंदा बने रहते हैं। कल्पना के उड़ान में बस आज इतना ही। इस किताब के अगले चैप्टर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।